शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज साडा सारिआं दा मालक दे चरनां विच आउण दा, दरबार ते इकट्ठे होण दा, इस सत्संग च बैठण दा मकसद की है? ये मकसद है पता किसी नूं? ये मकसद है क्योंकि जब भी कोई काम किया जाता ना उहदे पिछे कोई ना कोई मकसद हुंदा। बिना मकसद तो कोई काम नहीं किया जाता। जे कोई किसी बस की सीट पर बैठा है तो उदे नहीं बैठा, उन्होंने पता है कि मेरा एक मकसद है, मेरी एक मंजिल है, मैं उत्थे जाना तां इत्थे बैठा है। बोलो इदां हुंदा कि नहीं? हुण तुसीं बस च किसी सवारी नूं पुछो भाई किधर जा रहे हो, मैनूं पता ही नहीं, बस बैठा आ, पता नहीं मैं उतरना कित्थे है, जाना कित्थे, तो बंदे ने कहना पागल है, जब तैनूं पता ही नहीं तो यात्रा कित्थे कर रहे हैं। हुण असीं किते भी बैठे होइए ना तो वह बैठण दा भी एक कह दिओ मकसद हुंदा है। इसी तरह जे तुसीं घर दे विच भी बैठे हो ना तो घर दे विच कई बार बंदा देखदा किस वास्ते बैठा, मैं जी खाना खाण लगा, किस वास्ते बैठा मैं जी टीवी देखण लगा, किस वास्ते बैठा मैं जी ध्यान करन लगा, किस वास्ते बैठा, यानी उहदे पिछे भी कोई ना कोई रीज़न हुंदा है। बिना रीज़न तो, बिना मकसद तो बंदा कोई काम नहीं करता। इसलिए हुण जे तुसीं घर दे विच कोई चीज़ भी खरीद के लिआंदे हो, फर्ज करो तुसीं एक नवां पक्खा खरीद के लिया रहे हो, कोई पूछे किस वास्ते खरीदा, मैनूं पता ही नहीं मैं क्यों खरीद रहा है, तो कहना फिर खरीदिया क्यों है? हुण बंदे नूं पता कि भाई मैं तां खरीदिया क्योंकि इनू घर चलाना है और इहदी ठंडी हवा मैं लैनी है। जे मैं AC खरीदिया, कूलर खरीदिया, या फर्ज करो दुनिया की कोई भी चीज़ लै लो, तुसीं एक कुर्सी लै लो, टेबल लै लो, एक इत्थे तक कि छोटे तो छोटा चम्मच भी लै लो ना, तो भी पता होंदा मैं इहदा भी कोई, बोलना तुसीं है, इहदा भी कोई मकसद है। ये बिना मकसद तो नहीं मैं लिया, इहदे पिछे भी कोई रीज़न है। कपड़ा खरीददा उहदे पिछे भी रीज़न है, एक मकसद है। एक कंघी तक बंदा खरीददा तो उहदे पिछे भी मकसद है। सो जो छोटी छोटिया चीज़ां पिछे कुछ ना कुछ मकसद है, रीज़न है, तो जरा सोचो जे परमात्मा ने सानू एडा वड्डा जीवन दे दिता तो इहदा भी कोई ना कोई मकसद है ना, क्योंकि छोटी चीज़ भी बिना मकसद तो नहीं होंदी, तो फिर जीवन तो है ही बहुत बड़ा। इसलिए सब तो पहली ये गल समझ लो, जीवन बहुत बड़ा है। जो बड़े की गल करते हैं तो बड़े का मतलब ये नहीं कि तुसी लख साल जीना है, करोड़ साल जीना है, 100 साल जीना, बड़ा इदा बड़ा नहीं है, समझते हो कि नहीं? क्योंकि जो बड़े की गल आती है कि बंदा कहता है वो लै भी वो फलानी चीज़ बहुत बड़ी है, तो बंदा कहेगा किड्डी क बड़ी है, पहाड़ तो उच्ची है, पेड़ तो उच्ची है, किड्डी क बड़ी। हमेशा बंदा बाहरले जोड़ तोड़ लाने च लग जाता है। पर जो ऐसे ही कहते जीवन बहुत बड़ा है तो यदा मतलब की है? यदा मतलब साल नू नहीं है, यानी यदा मतलब सालों नू लैके नहीं है, दिनां नू लैके नहीं है कि कोई कहे तेरी जिंदगी बहुत बड़ी है भाई तू 150 साल जीना है, इदा बड़ा नहीं है। समझते हो कि नहीं? हुण जरा गौर करना कि स्वामी विवेकानंद जी का जीवन कितना सी? सिर्फ 40 साल की उन्होंने उम्र सी, समझते हो कि नहीं? और जीसस क्राइस्ट का जीवन कितना सी? सिर्फ 33 साल की उम्र सी। 33 साल की उम्र च उन्होंने सूली ते चढ़ा दिता गया। हुण जे देखा जाए दुनियावी तौर पर बंदे कहना बड़ा छोटा जीवन सी इन्हां दा है, वो 33 साल च चले गए, वो 40 साल च चले गए, बड़ा छोटा जीवन सी। हुण अगर नंबरां नूं लैके देखांगे तो छोटा लगेगा, पर अगर उन्हां दी करनी नूं देखांगे, कर्मां नूं देखांगे तो असीं कहना बहुत बड़ा जीवन सी इन्हां दा, क्योंकि इन्हां ने अपने अंदर छुपे बड़े परमात्मा नूं जान लिया। सो जीवन की वडियाई, जीवन बड़ा या छोटा एज नाल नहीं हुंदा, समझदे हो? ये अज कुछ अंदरलियां चीज़ां समझणियां असीं। हुण ऐसी कह देंगे ना लै भी वो बहुत बड़ा बंदा है, कितना बड़ा है, वो उम्र 100 साल है, या वो इन्ना धनपति है, इन्ना करोड़ापति है, या कोई इदां दी कोठी है, असीं उहदे नाल बड़ा कर दिंदे हां। पर बड़ा इंसान ना उम्र नूं लैके हुंदा है, ना पदार्थां नूं लैके हुंदा है, क्योंकि कई बार पदार्थ तां बड़े हुंदे है पर अंदर ज्ञान बड़ा थोड़ा हुंदा है, अंदर समझ बड़ी छोटी हुंदी है। हुण जदों असीं कहंदे जीवन बहुत बड़ा है तो ये जीवन नूं असीं इसलिए बड़ा कह रहे हैं क्योंकि जीवन के अंदर ही वो परमात्मा छुपिया होया है, और परमात्मा जिस अंदर छुप जाए वो चीज़ छोटी कदी हो सकती है? जरा सोच के देखो। हाँ, इतना जवाब देना फिर मजा आता है, समझते हो?
हुण एडा परम शक्तिशाली परमात्मा, वो प्रभु जिन्होंने असीं कहंदे हैं निरंकार, जिहदा कोई आकार नहीं है, जो बेअंत है, जो अनंत है, जो असीम है, वो असीम परमात्मा साडे जीवन के अंदर छुपिया होया है। तो फिर असीं अपने जीवन नूं छोटा किदां कह सकते हैं कि मेरा जीवन बड़ा छोटा है। हुण कई बार असीं दसीदा ना कि बीज देखण नूं बड़ा छोटा लगता है, पर वो छोटे जे बीज विच ही लखां करोड़ां वृक्ष छुपे हुए है। हुण तुसीं कहणे लखां करोड़ां किदां, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੇੜ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲਾਂ ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਪੇੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੀਜ ਚੋਂ ਹੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ, अगर ਇਹਦਾ सही उपयोग किया जाए तो एक बीज अंदरों ही ऐसी पूरा जंगल तैयार कर सकते हैं। समझते हो कि नहीं? अगर सही ढंग नाल ਉਹਦਾ इस्तेमाल किया जाए तो फिर एक बीज ही बहुत बड़ा है। तो ਜਿਹਨੂੰ ढंग ही ना होवे, अकल ही ना होवे, समझ ही ना होवे, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बड़े तो बड़ा बीज भी दे दिओ, बोरियां ਦੀਆਂ बोरियां बीजां ਦੀਆਂ भी दे दिओ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी खराब कर देना, उस तो फायदा कोई नहीं लेना। इसलिए जिन्होंने हुण असीं ये जीवन नूं बड़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि असीं ये जीवन नूं समझिया है, जीवन नूं जानिया है कि ये देखण वाले यानी दिखण वाले छोटे जे जिसम अंदर या छोटे जे जीवन के अंदर जिन्हों बंदा कह दिंदा है, ये अंदर बहुत बड़िया शक्तियां छुपियां है, बहुत बड़ा आनंद छुपिया है। और सब तो बड़ी गल है कि सब तो शक्तिशाली परमात्मा भी ये जीवन च ही छुपिया है, क्योंकि उसकी शक्ति तुहाडे अंदर काम कर रही है, वो आप तुहाडे अंदर काम कर रहा है। और जिथे वो काम करता होवे फिर वो चीज़ छोटी कदी हो ही नहीं सकती। इसलिए तुहाडा जीवन बहुत बड़ा है। हुण समझना यही है कि ये जीवन का मकसद की है। जिदा ही दसिया हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद हुंदा है। ऐसी इशारा किया कि छोटे जे चम्मच का भी मकसद है, बिना मकसद तो चम्मच भी तैयार नहीं हुंदा। जे किसी ने कोई चीज़ बनाई है, जे घर च भी तुसीं कोई चीज़ बनाते हो ना, चाहे छोटी तो छोटी चीज़ भी बनाते हो, तो बिना मकसद तो नहीं, वह भी कोई ना कोई मकसद होंगे। मैं इसलिए बना रहा क्योंकि इस तो मैं आ काम लेना है। जिहदा बंदा फालतू की कोई चीज़ घर च रखता नहीं, जी चीज़ फालतू की होंगी ना, बंदा चक के बाहर सुट दिंदा है, कूड़ा घर च सुट दिंदा या स्टोर रूम च सुट दिंदा, मेरे काम की नहीं है, स्टोर च रख दिओ। इदां ही होंदी है कि नहीं? तां ही तो जो बंदा भी काम का नहीं रहिंदा, कहंदे हुण साडे काम का है नहीं, चिता ते लटा दिओ इहनूं, हुण साडे काम का है नहीं, दब दिओ कबर च जाके, क्योंकि साडे काम का नहीं रहा। हुण जिहड़ी चीज़ काम की नहीं है उहनूं आपां घर च रखते हैं। जब तक साह चल रहे है, बंदा बोलता चलता है, काम कार करता, हाँ भी साडे काम का है, ये काम का है, किते ना किते काम आएगा साडे, रखो इनू घर च। समझते हो? पर जिद्दां ही जान निकल गई, एक रात रखना भी औखा हो जाता। भाई हुण बेकार जी चीज़ है, किहड़े काम का है, जिन्नी जल्दी हो सकता फूक दिओ, क्योंकि ज़्यादा दिन घर च रह गया तो घर च इन्हां काम तो कोई आना नहीं, उल्टा घर च दुर्गंध आनी शुरू हो जानी है, घर च बीमारियां फैलनियां शुरू हो जानियां है। इसलिए कढ़ दो इसनूं बाहर। तो जिहड़ी चीज़ का कोई मकसद नहीं, जिहड़ी चीज़ निकम्मी हुंदी है, काम दी नहीं है, उन्होंने असीं घर च जगह दिंदे ही नहीं है। इसलिए अज जाके घर च चैक करना कि जो छोटी तो छोटी चीज़ भी घर च रखी हुई है ना असीं, तो वो पिछे भी कोई रीजन है, ये तां रखी है साडे काम दी है। हुण जरा सोचना है कि हर छोटी तो छोटी चीज़ का कोई मकसद है, वो किसी ना किसी काम वास्ते है। तो जे परमात्मा ने एडा बड़ा जीवन सानू दिता, एडी बड़ी जिंदगी सानू दिती, तो फिर ये जिंदगी का भी कुछ मकसद है, ये जिंदगी मिलन का भी कोई कारण है, ये जिंदगी मिलन का भी कोई राज है। बस उस मकसद नूं जदों बंदा समझना शुरू कर दिंदा है, तो हुण इहनूं इदां समझ लो कि जे परमात्मा ने एक फल के अंदर एक बीज रखिया है, तो उहदे पिछे की है, एक मकसद है। की मकसद है? वो बीज नूं सिर्फ बीज ही बनाया परमात्मा ने, यह मकसद सी उहदा कि फल के अंदर मैं बीज रख दिता, बस हो गया काम पूरा, या फिर उहदे पिछे कोई होर राज है? समझदे हो कि नहीं? वो राज की है? परमात्मा ने इसलिए वो फल के अंदर बीज रखे ताकि तुसी उन्हां बीजां दा सही उपयोग करो, तो जिहड़ा एक फल तुसी खादा है, वो बीज के अंदर हजारों फल जिहड़े छुपे हैं ना, जदों उहदा सही उपयोग करोगे, तो अज तुसी उहदा एक फल खाता है, तो जदों उहदा सही उपयोग करोगे तो कुदरत नूं तुसी वो जिहड़ा एक फल खाता उहदे बदले हजारों फल वापस करने हैं।
ताकि ਉਹਦਾ फायदा सारा संसार लै सके, वो लै सके ਜਿਹੜਾ उस बीज तक यानी वो पेड़ तक पहुंचता है। कुदरत ने हर चीज का कोई ना कोई राज रखा है। कुदरत इसलिए बीज रखती है कि अगर वो बीज रह गया, हुण जरा गौर करो, अगर फल का बीज रह गया तो यह मतलब है उन्होंने जीवन तो मिले पर वह मकसद पूरा नहीं होया। पर अगर वो बीज जमीन च जाके उसका सही उपयोग करके फल का बीज अगर वृक्ष बन जाता है तो फिर मतलब यह आने का मकसद पूरा हो गया, क्योंकि उन्होंने फल लग रहे हैं और ये फल दूसरे खा रहे हैं। समझते हो कि नहीं? एक तुहानू ਇਹਦੀ गहराई दस रहे हैं हुण कि साडे जीवन का मकसद की है। हुण फल के अंदर बीज है, वो बीज का मकसद उदों पूरा हुंदा जदों पेड़ बन के दूजियां नूं ठंडी छां दिंदा है और दूजियां दे मूँह च स्वाद लिआंदा है, यानी दूजियां दी भुख मिटांदा है या दूजियां दे जीवन च रस भरदा है, फिर वो बीज का मकसद पूरा हुंदा है। हुण परमात्मा ने इंसान नूं भी जन्म दिता, इंसान नूं भी जिंदगी दी, तो बंदा सोचता है कि मैनू जिंदगी मिल गई तो मेरा मकसद पूरा हो गया। नहीं, ये तो जीवन मिले जिद्दां पेड़ के उत्ते फल लगा, फल अंदर बीज, हुण बीज नूं जिंदगी तो मिल गई पर हाले अधूरा है, मकसद पूरा नहीं होया। जरा समझना, हुण अगर असीं देखिए तो किहनां जीवां दा मकसद पूरा हुंदा है। हुण इशारा है वो गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां दी तरफ कि अगर उन्होंने देखिए तो उन्होंने जीवन में असीं कह सकते कि जिस मकसद नाल परमात्मा ने इन्हों जिंदगी दी सी, इन्हां दा मकसद पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया जिहदे नाल दूजियां दे जीवन च खुशी आई, आनंद आया, मिठास आई, शांति आई, सुकून आया, दूजियां दा कुछ भला होया। इसलिए असीं कह सकते हैं कि इन्हां दे जीवन का मकसद पूरा हो गया, क्योंकि जिस वास्ते परमात्मा ने इन्होंने भेजा सी कि लै बई जिद्दां ही दस्सिया घर च तुसीं कोई भी चीज़ लैके आते हो ना, उदे नहीं लियाते उहदे पिछे कोई मकसद है। परमात्मा ने भी तुहानूं अपने घर च भेजा है, क्योंकि संसार किहदा घर है, ये दुनिया किहदा घर है? तुहाडा है। जे तुहाडा हुंदा तां फिर की होना सी? फिर तां जरा सोचो, जे बंदा कहना मेरा है तो मरन लगे बंदा नाल ले जाता तो अजे शायद लभ्या दुनिया भी नहीं मिलनी सी, क्योंकि लखां करोड़ां लोग मर गए, चप्पा चप्पा भी नाल ले जाण लगदे तो रहना ही कुछ नहीं सी। हुण जे 1000 इट पई है इत्थे ना, और एक एक बंदा कहे मेरी इट एक एक इट चक के ले जाना शुरू कर देवे तो फिर की होना है? एक टाइम आना जो सारियां इट्टां गायब। तो हुण बंदा भी कहना मेरी जमीन आ 5 मरले मेरे आ, 10 मरले मेरे है, मरन लगे लै चला मैं नाल। तो जरा सोचो, मरला मरला करके भी बंदा ले जाता तो अरबा खरबा लोग दुनिया तो जा चुके, तो अज तुहानूं पैर रखण नूं या दुनिया ते घुम्मण फिरन नूं देखण नूं ये धरती मिलनी नहीं सी तुहानूं। हुण धरती अज तो हज़ारां साल पहला भी इदां दी है, यानी इदां दी मतलब उसदा कोई आकार घटिया वधिया नहीं है। समझदे हो कि नहीं? वो अज भी इन्नी है, लखां करोड़ां लोग मर जाणगे, कल नूं भी उन्नी रहनी है। जिदा बंदा कहना टेबल पे है ना जी, टेबल का साइज 2x4 का है, तो हुण चाहे कोई मरे चाहे जीवे, टेबल के साइज में इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैना। इहदी धरती के साइज में कोई फर्क नहीं पैना, लखां आए करोड़ां चले जाने। सो दुनिया वो रब दा घर है, बनाई उन्हां है, वो चाहे तो ऐं करे तो दुनिया खत्म हो जाए। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जिद्दां विज्ञान भी कहता है ना कि साडी ये जिहड़ी धरती आकाश गंगा विच है, जे कल नूं कोई भी ग्रह टुट के इहदे नाल टकरांदा तो पूरी धरती नष्ट हो सकती है। यानी दस्सण दा मतलब की है कि इंसान दे पल दा भी कोई भरोसा नहीं है। अगर ये बची हुई है तो उसकी रहमत ना बची हुई है। समझदे हो कि नहीं? जिदा तुहानूं पता आकाश में की कुछ चल रहा है, किन्ने विस्फोट हो रहे हैं, किन्ने तारे टुट रहे हैं, कितना कुछ ब्रह्मांड चल रहा है, बंदे नूं इहदी घर बैठे नूं खबर भी नहीं हुंदी। हुण जरा सोचो, वो एक भी सितारा टुट के अगर पृथ्वी की तरफ आ जाए तो कहते पूरी पृथ्वी ऐदां जिद्दां गुब्बारा फटदा ना, बुम, एक पल च खत्म, पता भी ना लगे बंदे नूं। रात नूं सुत्ता तो है, सवेर नूं पता ही ना हो, सब कुछ खत्म। फिर भी ये संसार चल रहा है, बचिया होया है, ये ओदी रहमत है, ओदी कृपा है, वही संभाल कर रहा है, क्योंकि इहनूं पता है कि जिन्हां जीवां नूं मैं जन्म दिता मेरे प्यारे इस मेरे घर च रहिंदे है, इसलिए इहदे घर की रक्षा भी किहने करनी है? मैं करनी है।
और ये भी गल याद रखो, जिहड़ा पूरे ब्रह्मंड नूं संभाल रहा है, पूरे पृथ्वी नूं संभाल रहा है, उहदे वास्ते तुहाडे घर नूं या तुहानूं संभालना कोई बड़ी गल नहीं है। बंदा है भी टेंशन लैंदा, मैं घर चला रहा हाँ, मैं घर संभाल रहा हाँ, तुसीं संभालदे हो घर? सोचो, क्योंकि कई बार देखिया बंदे दी मैं घर संभाल रहा हाँ, बंदा चला जाता किते, फोन आता घर चोरी हो गई, भाई संभालिया क्यों नहीं? फिर तू संभाल लिया, असीं संभाल लेंदा। घर दे विच आ हादसा हो गया, भुचाल आया, घर गिर गया, तू संभालिया क्यों नहीं? क्योंकि तू संभाल रहा सी। जे तेरे हत्थ च है तो फिर तो एक दरार भी नहीं घर जानी चाहिए सी, क्योंकि तू संभाल रहा है। पर देखो घरां दे घर गिर जाते हैं, दीवारां 'च दरारां पै जांदियां है, किते कुछ हो जाता, किते कुछ हो जाता। इसदा मतलब बंदा कुछ नहीं कर रहा, बंदे की असल में एक झूठी वो चीज़ है कि मैं, ये सब कुछ करने वाली तो ताकत है जिन्हों परमात्मा प्रभु कहा जाता है। समझते हो कि नहीं? हुण तुहाडे जीवन का मकसद की है? तुहानूं परमात्मा ने दुनिया ते जीवन दिता है, जन्म दिता है, तो एक बीज वृक्ष बनता है, दूजियां नूं ठंडे छां दिंदा है, दूजियां नूं मिठे फल दिंदा है, तो एक छोटे जे जीव, एक बीज का जीवन संपूर्ण हो जाता है। तो जदों तुसीं भी अपने जीवन 'च समझ लवो, जरा गौर करना कि जे मैनू मेरे मालिक ने जीवन दिता है, जिंदगी दी है, तो मेरा जीवन, मेरा जन्म सफल उदों ही होना है जदों मैं कुछ ऐसा करना है कि मैं दूजियां नूं खुशी दे सकां, दूजियां दे जीवन 'च आनंद भर सकां, दूजियां दे चेहरे ते मुस्कुराहट लिया सकां। पर दूजियां दे चेहरे ते मुस्कुराहट उदों ही असीं दे सकते जदों साडे अंदर खुशी होएगी। जिहड़ा बंदा आप ही रो रहा होवे ना, दूजे नूं की हसाना? जिहड़ा आप ही हाय हाय कर रहा होवे, उन्हें दूजे नूं तंदुरुस्ती की देनी? समझदे हो कि नहीं? उन्हें दूजे नूं तंदुरुस्ती की देनी है? जरा समझना, ये गल बड़ी समझण वाली है। इस करके सब तो पहला जरूरत हुंदी अपने आप नूं फिट करन दी। कहंदे ना, एक आदमी, हुण नाम नहीं असीं लेना, इधर मुकेरियां वाली साइड की गल है, समझना जरा, कि उत्थों एक बाबा जी आए साडे कोल, समझदे हो कि नहीं? आके उन्होंने कहा कि महाराज मैनू पता लगा तुसीं रहमत दिंदे हो, मैनू शूगर की प्रॉब्लम है, ठीक है, भी शूगर की दवाई मैनू दिओ, रहमत दिओ मैनू। दवाई दी शूगर की, असीं कहा लै जाओ, रहमत भी लै जाओ, ठीक है। ठीक है, फिर दसन लग पे साडा भी दरबार है, साडा भी उत्थे है, कि फिर की चलदा उत्थे? तो उन्होंने दस्सिया कि साडे को भी लोग आते हैं, जिन्हों जो बीमारी हुंदी, जो तकलीफ हुंदी, उन्होंने ठीक कर दिंदे हैं। असीं यही सोचा, बीमारियां तकलीफां ठीक कर दिंदे हो, तो अपनी शुगर क्यों नहीं ठीक की तुसीं? है कमाल की गल है कि शुगर वाले मरीज भी तुहाडे कोल आते होणगे, कहा तो नहीं असीं, पर सोच रहे सी असीं। समझदे हो कि नहीं? मज़ा तो फिर आंदा, दूजे नूं तंदुरुस्ती असीं उदों दे सकते जदों खुद, हुण असीं तुहानूं कहंदे मुस्कुराओ तो आप असीं रोई जाइए, तो तुहानूं कहिए हसो तो की हसना तुसीं? समझदे हो कि नहीं? क्योंकि तुहानूं असीं फेर ही कहांगे खुश होवो, तुहाडे जीवन 'च असीं आनंद दे रंग भरांगे जे सानूं अपने अंदरों आनंद नज़र आ रहा है। हुण असीं तुहानूं कहिए अपनी सेहत का ख्याल रखो, तो आप छाती बहुत दर्द है, रेशा हो गई, मैनू शुगर हो गई, मेरा बीपी बड़ा हाई है, तो कमाल की गल है, जिहड़ा आप बीमार होकर बैठा है उन्हें दूजे का इलाज की करना है? समझते हो कि नहीं? मज़ा तो यह है कि जिद्दां जिद्दां तुहाडी जिंदगी वधे ना, तुहाडी तंदुरुस्ती, तुहाडी फिटनेस वधदी चली जावे। बोलो समझते हो कि नहीं? असीं कहांगे शुक्र है उस मालिक का, कहंदे ना अलहमदुलिल्लाह, शुक्र और तारीफ वो रब दे लई है, परमात्मा लई है, क्योंकि सारिया तरीफां ही ओहदियां है। जदों बंदा इन्नी गल कह दिंदा तो अपनी तरीफां तो खत्म हो ही जांदियां हैं, क्योंकि सब तरीफें रब के लिए है, अल्लाह के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब, ਇਹਦਾ मतलब है तू जो भी करदा है ना, ये तेरी वडियाई नहीं है, ये तेरे रब की वडियाई है। और असीं ये गल तां कह रहे कि शुक्र है उस मालिक का कि अज किन्ने साल हो गए असीं एक गोली तक नहीं खाधी। समझदे हो ना? सिर दर्दी ना पेट दर्दी, क्योंकि होया ही नहीं कभी। हालांकि सत्संग रोज़ होंदे है, प्रभात फेरियां चलदियां, रात नूं जागीदा है, तड़के जागीदा, रात नूं 12 वजे सोईदा, पर फिर भी असीं आनंद नाल भरपूर आ, खुशी नाल भरपूर है। जदों मर्जी कोई मिले सानूं, जरा समझना, ये रहमत है उस मालिक दी। क्योंकि जिद्दां जिद्दां तुसीं उस आनंद विच प्रवेश करदे हो ना, तुहाडे जीवन 'च इन्नी एनर्जी, इन्नी ऊर्जा, ये उद्दे समझ लो कि जिद्दां जिद्दां ही पावर हाउस दे नेड़े जांदे ना, साडी अपनी पावर वधदी चली जाती है। ये निशानी है। जे किसी ने जानना हो कि निशानी की है परमात्मा के नेड़े जान दी,
ਤਾਂ परमात्मा ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। क्योंकि अंदर है वो सर्व शक्तिशाली परमात्मा। हुण जदों तुसीं सर्व शक्तिशाली दे जिन्ना नेड़े जाओगे तुहानूं शक्ति मिलनी, जिद्दां बंदा कहंदा ना जिन्ना बाग दे नेड़े जांदे आ उन्नी महक आनी शुरू हो जाती है, ठंडियां हवावां आनियां शुरू हो जाती है, अगे कोई हरा भरा बाग है भाई, महक आ रही है। हुण जरा समझना इस चीज़ नूं, नहीं तां तुसीं फील करो कि घर बैठे हुंदे हो तां तुहाडा की हाल हुंदा है, तां हुण सत्संग 'च बैठे हो तां की फील हुंदा तुहानूं? एनर्जी फील होंगी है, एक अंदर जोश फील होंगे कि नहीं? जरा सोचो फिर अपने आप को, जिन्होंने नहीं फील हो रहा ना, यह मतलब हाले वो अपने अंदर बैठे मालिक नाल परमात्मा नाल जुड़िया ही नहीं है, हाले उधर नूं कदम बढ़ाया ही नहीं है। क्योंकि एनर्जी उदों फील होनी जो उधर कदम बढ़ावांगे, तो जो ध्यान ही साडा बाहर है, दौड़ ही बाहर लगी हुई है, तो फिर सानू ताकत कितों फील होनी? इसलिए फील करो अपने अंदर कि सर्वशक्तिशाली परमात्मा मेरे अंदर बैठा है, मैनू ताकत देन वाला, जिंदगी देन वाला, हिम्मत देन वाला, साहस देन वाला, हर मुश्किल का नाश करने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है, मेरे अंदर है। जे तुहानू ये विश्वास है कि मेरा मालिक मेरे अंदर है, तो याद रखो जल्दी ही तुहाडियां सारियां मुश्किलों का नाश हो जाएगा। ये साडा वचन, पर यह विश्वास होना चाहिए है। समझते हो कि नहीं? जे बंदे दे किते दर्द है ना, अच्छा दसो दर्द बड़ी है रब बड़ा है, ओदी रहमत बड़ी, वो मालिक बड़ा है, की बड़ा है? तो हुण बंदा देखे वो मेरा मालिक मेरे अंदर बैठा है, मेरी मालिक दी रहमत मेरे अंदर है, ये दर्द की चीज है? मेरा मालिक मेरे रोम रोम च बसिया होया है, तो जे रोम रोम च मेरा मालिक वसदा है तो दर्दां दुर्दां नूं कोई जगह ही नहीं है। मैं ठीक हाँ, मेरे मालिक दी रहमत मेरे रोम रोम च बस रही है। हुण कह दिओ मेरे मालिक दी रहमत मेरे रोम रोम च, मेरे मालिक दी रहमत मेरे रोम रोम च, मेरे मालिक दी रहमत मेरे रोम रोम च। जे फील करते हो तो तुहानूं हुणे लगना लै एक जोश आ गया अंदर, एक एनर्जी आ गई अंदर। फील होया कि नहीं? जरा करो मुठियां बंद हुए, देखो फील होंदा कि नहीं? कमजोर जे होके नहीं बैठना, ढिले जे होके बैठना नहीं है। क्योंकि जे कामयाब होना है, शिखर ते जाना है, कामयाबी दी बुलंदियां ते पहुंचना, तो ढिले होके नहीं पहुंच सकते, दिल छड्ड के नहीं पहुंच सकते, कमजोर बन के नहीं पहुंच सकते। ਜਿਹੜਾ जिन्नी ज़्यादा ताकत ਨੂੰ फील करेगा वो चढ़ाइयां भी उन्नियां ਉੱਚੀਆਂ चढ़ेगा। समझ रहे हो साडी गल? ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟਿੱਬਾ ਟੁੱਬਾ ਚੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ है, ਢਿੱਲਾ ਬੰਦਾ भी चढ़ जाएगा, कोई बजुर्ग भी चढ़ जाएगा। पर जे चढ़ना माउंट एवरेस्ट तो भी ऊपर, कामयाबी के शिखर ते, सफलता के शिखर ते, खुशियां के शिखर ते, तो कमजोर बन के नहीं, अपने मालिक की ताकत नाल अपना नाता जोड़ के ही असीं इन्ने मजबूत बनांगे कि बड़ियां बड़ियां चढ़ाइयां भी ऐदां चढ़ जावांगे। बंदा कहता लै तेरे वास्ते होएगा, मैं तो चुटकी का खेल है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए समझो अपने अंदरली शक्ति नूं, वो मालिक की शक्ति नूं पहचानो। इसलिए एक बार फिर ये लाइन दोहरावांगे, अगर तुहानूं ये विश्वास है दिलों कि मेरा मालिक मेरे रोम रोम च वसदा है, मेरे अंदर वसदा है, मेरा मालिक हर पल मेरे नाल है, तो याद रखो जल्द ही तुहाडे जीवन दीयां सारियां मुश्किलां, परेशानियां, तकलीफां, बीमारियां दा नाश हो जाएगा, अंत हो जाएगा। क्योंकि रात जिन्नी मर्जी बड़ी होवे, हर काली रात तो बाद सवेर जरूर आंदी है। बस जिन्हों यकीन हुंदा है, जिन्हों विश्वास हुंदा है, वो फिर रात के अंधकार तो नहीं डरदा, बल्कि विश्वास दे नाल इंतजार करता है कि कदों वो सूरज की किरण फुटे तो रात के अंधेरे का नाश होवे। समझते हो कि नहीं? इसलिए कहते धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। सबर रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि ये गल कोई एक मिनट की नहीं है, एक सैकंड की नहीं है। तुसी कोई भी चीज़ बनाते हो सबर रखनी पैंदी है कि नहीं? हुण तुसीं घर जाके पत्नी नूं कहंदे खाना लिया, बैठते सारी हुण थाली मोड़े नहीं आ जाती, थोड़ा सबर करना पैंदा, क्योंकि अगली ने खाना बनाना भी है, रोटी भी पकानी है, थाली भी सजानी है, उस पाना भी है, आंदे आंदे फिर भी 15-20 मिनट। तो जो बंदा कहे 15 मिनट लग गए, 20 मिनट लग गए, तो फिर घर आप ही बना लो, फिर तो सारा दिन लगे रहो। समझते हो कि नहीं? इसी तरह सबर साडे अंदर जरूरी है, और सबर वही कर सकता है जिहदे अंदर यकीन कह दिओ पूरा होवे कि मैनूं यकीन है, विश्वास है।
मेरा मालिक मेरे नाल है, मेरे रोम रोम च वसदा है, तो मेरिया जिन्नियां मर्जी बड़ियां परेशानियां होने, मेरे मालिक की रहमत तो बहुत छोटियां है और इन्हां परेशानियां दा नाश जरूर होएगा क्योंकि वो मेरे अंदर वसदा है। हुण इहनूं इदां समझ लो, एक तुहानूं हुण अपने वाले एक गल लाइन कहण लगे, नोट कर लिओ कि समझ लो ये दिल और ये दिमाग, ये दो चीज़ां हैं, समझते हो कि नहीं? दिमाग नाल बंदा सोचता है तो दिल नाल बंदा फील करता है, जिदा कहते ना सानू प्यार है, वो असीं इत्थों फील करते, जिदा बंदा मैं तेनों दिलों प्रेम करदा। जो फीलिंग की गल आती है वो दिल का काम है, तो सोचण की गल जो आती है वो किहदा है? दिमाग का, क्योंकि दिमाग सोच सकता है और हिरदा साडा फील करता है। ताही तो जो कोई भी चीज़ की गल आती ना, वो मेरा नुकसान हो गया, हाथ इत्थे हाय, क्योंकि फीलिंग जुड़ी हुई है वो, समझते हो? समझ आ रही कि नहीं गल? हुण इत्थे तुसीं की करना है अपने दिल च और अपने दिमाग च। हुण एक लाइन कहण लगे, नोट कर लेना कि अपने दिल दे विच अपने मालिक का पूरा प्रेम और अपने दिमाग दे विच अपने मालिक के प्रति पूरा विश्वास भर लेना है। फिर दिल और दिमाग के दरवाजे के उपर बोर्ड ला देना, इत्थे हुण जगह है नहीं, जिदा हाउसफुल का बोर्ड लग जाता ना, इत्थे लिखना हार्टफुल ब्रेनफुल थॉटफुल, यानी हुण इत्थे फुल है। फुल का मतलब की, हुण मेरा मालिक ओदा प्यार मेरे दिल च इन्ना बस चुका है, मेरे दिमाग च इन्ना मालिक का विश्वास भर चुका है कि हुण चिंतावां नूं, किसी डर नूं, किसी फिक्र नूं, किसी बुराई नूं अंदर जगह है ही नहीं। समझते हो नहीं? ये बोर्ड ला लो, दिलों दिमाग ते बोर्ड लिख के ला लेना है। जिदा बंदा किते जाते ना, थिएटर में चले जाते, हाउसफुल का बोर्ड लग जाता, हुण अंदर जगह बैठण नूं है नहीं, बस के उपर नहीं भाई, हुण बस भर गई है, अगली बस च आयो हुण, या ट्रेन दी सीटां फुल है, या बंदा फ्लाइट बुक करता हो, इस डेट की चाहिए नहीं भाई, इस डेट दी फ्लाइटां बुक है, फुल है, अगली डेट से चैक करो। इदां ही तुहाडे वल कोई टेंशन आवे, बुरी सोच आवे, कोई डर आवे, तो पता उन्होंने की कहो, तो भाई अंदर फुल है, तेरे वास्ते अंदर जगह नहीं, दौड़। कोई कहे आ तो तेरा नुकसान हो गया, अच्छा ये चिंता, हुण अंदर जगह है नहीं, नुकसान होया तो मेरा मालिक मेरे अंदर वसदा, आप ही नुकसान ओहो एक घाटे आप ही वाधे च बदल देगा। एक गया है तो 10 देगा भी, टेंशन क्यों लेनी? इनू कहते हुण मेरा मालिक मेरे रोम रोम च वसदा है, मेरे मालिक का प्यार दिल च भर गया, हुण इत्थे होर किसी चीज़ नूं जगह नहीं है, बोर्ड लाता ऊपर जगह है नहीं, और दिमाग में विश्वास इन्ना भर लेना है कि कोई चिंता की गल आवे, टेंशन की गल आवे, डर की गल आवे, कोई कहे भाई उत्थे चोरी हो गई, ओ भाई तू डरी जा, ओ मेरे दिलों दिमाग का मालिक बैठे है, इदां दे डर मैनू है नहीं, क्योंकि मेरी रक्षा करने वाला मेरा मालिक मेरे, हुण काहदा डर रह गया फिर? पर बंदा आ कि अंदर जगह ही इन्नी बनाई हुई है कि मालिक नूं वसाया नहीं, आ टेंशनां नूं जगह भरी जाती, आ टेंशन आ गई इनू भी आण दिओ, ओ बीमारी आ गई यानी ओ चिंता आ गई उहनूं भी आण दिओ। बंदा हर वेले बुराइयां नूं ही, टेंशनां दे गल्लां नूं ही, यानी बुरे विचारां नूं ही अपने अंदर पकड़दा जांदा है। जरा सोच के देखो कि तुहाडे मालिक जब गुरु रहबर पीर फकीर या ऐसे ही तुहानूं कहीदा है कि तुहानूं डरन की लोड़ नहीं है, क्योंकि तुहाडी रक्षा करने वाला मालिक तुहाडे नाल है। पर फिर भी बंदा की करता है, हाय किते कुछ हो ना जाए, किते कुछ हो ना जाए। ਇਹਦਾ मतलब अपने मालिक का विश्वास पूरा नहीं है, मालिक के प्रति प्रेम पूरा नहीं है, क्योंकि जब विश्वास पूरा होंदा, प्रेम पूरा होंदा, तो चिंता नूं, डर नूं, परेशानी नूं कोई जगह होनी नहीं सी। समझदे हो कि नहीं? हुण जीव अद्धे बाहर क्यों बैठे है? क्योंकि पता अंदर हाल फुल है, भरिया होया है, तो वह बाहर बैठे है। इदां ही अपने प्रेम नाल, अपने मालिक के विश्वास नाल अपने हिरदे नूं, अपने दिलों दिमाग नूं इन्ना भर लो कि टेंशन आवे, कोई डर आवे, कोई परेशानी आवे, देखे है इत्थे मालिक ही मालिक है, चल भाई किते होर चलिए, जगह ही है नहीं इत्थे, वो आप ही देख के मुड़ जाएगी, क्योंकि जाना कित्थे हो। इसलिए अज तो कोई बीमारी की गल होवे है नहीं जगह अंदर चिंता करने लई, ठीक है बीमारी है, हल हो जाना, कोशिश करनी है, पर चिंता नहीं करनी, क्योंकि चिंता नूं अंदर जगह है नहीं, क्योंकि जगह तो मेरे मालिक के प्रेम नाल भरी हुई है, मेरे मालिक के विश्वास नाल भरी हुई है। हुण तुसीं चैक करो तुहाडे अंदर जगह काहदे नाल फुल है, जवाब दे दिओ सानूं।
सोच के देखो थोड़ा जिहा, कहण नूं बंदा कह दिंदा पर फिर भी अंदर नहीं आह चीज़ का मैनूं डर है, आह चीज़ की मैनूं फिक्र है, हले आह गल इदां है। जरा सोचो ये छोटे छोटे पॉइंट हुंदे है, क्योंकि कई बार असीं दस्सिआ कि बेड़ी नूं डुबाउण वास्ते इक्को शेर काफ़ी है। जे उन्होंने समय सिर बंद ना किया जाए तो छोटा जिहा छेद भी पूरी बेड़ी नूं डुबो दिंदा है। इसलिए तुसीं भी चैक करना है, क्योंकि बंदा कहता जी मैं सिमरन करदा हाँ, मैं सतसंगत विच भी जांदा हाँ। हुण अच्छी संगत करना, सत्संग विच जाना, सिमरन करना ही जरूरी नहीं है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, बुरी संगत तो दूर रखना, बुरे कर्मां तो दूर रखना भी जरूरी है। समझ आ रही साडी गल? क्योंकि कोई चीज़ा बंदा कहता जी मैं सिमरन कर रहा, मैं नाम जप रहा हाँ, मैं सत्संग विच भी जांदा हाँ, पर फिर भी बुराई तो बचता नहीं है, बुरा करन तो नहीं बचता, बुरा खाण तो नहीं बचता, बुरा पीण तो नहीं बचता, तो फिर कभी रहमत नहीं हो रही। तो यह मतलब तो वही हो गया कि मैं बेड़ी तो ले ली, बेड़ी चप्पू भी पूरे है, यानी 2 चप्पू भी मेरे कोल है, बेड़ी 'च सब कुछ समान पूरा है, पर थल्ले छेद भी करी जाता मैं। समझते हो कि नहीं? हुण ਇਹਦਾ मतलब की है, जे असीं सत्संग विच जांदे हां, सिमरन करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो अच्छे ने भी फल फिर देना है जदों असीं बुरा करना बंद करांगे। या इहनूं दूजे तरीके नाल समझा दईए कि एक बंदा जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, समझते हो कि नहीं? क्योंकि उन्होंने लगता है कि मेरी फैट है, मैं थोड़ा फिट होना है। हुण वो जिम जाके 2 घंटे लाता है, 2-2.5 घंटे पूरा पसीना बहाता है, पूरी जोर नाल एक्सरसाइज करता है, पर फिर भी 1 महीना गुजरता है, 2 महीने गुजरते हैं, 3 महीने गुजरते हैं, 4 महीने गुजरते हैं, उसका वेट घटता नहीं वधी जाता है। हुण बंदा कहता कमाल की गल है, मैं 2 घंटे इन्नी मेहनत भी करता, खून पसीना एक करता है, वेट फिर भी घट नहीं रहा, वधी जाता, कारण की है? एक डॉक्टर को गया जी, कारण की है? फिर डॉक्टर ने पूछा भाई करदा की तू जिम तो बाद? कहते जिम तो बाद की करना है जी, बस मैं फिर जाता हाँ, जाके 15-20 आलू वाले परोठे खा जाता है कि 2 घंटे एक्सरसाइज कर ली, हुण इहदा हकदार हाँ मैं, और शाम को मैं पीजे भी 2-3 खा लाना। तो भाई फिर तू 2 घंटे एक्सरसाइज तो कर रहे हो, चंगा कर रहे हैं, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपनी खुराक गलत संग भी कर रहे हैं फास्ट फूड का। ਇਹਦਾ मतलब वो मेहनत भी जरूरी है, तो ਨਾਲ परहेज भी जरूरी है, फिर तेरे जीवन से इफेक्ट आना, प्रभाव आना। तो जे को मेहनत मैं करी जाता हाँ, पर बुराई तो मैं बचना नहीं है, तो हुण मैनूं रब दी रहमत मिल, मैं सिमरन करदा है। तो ये उही गल हो गई, 2 घंटे सिमरन कर लिया, पर फिर बाद चों 22 घंटे की कीता? 2 घंटे का एक्सरसाइज करके खून पसीना करता, बाद चो 22 घंटे खाण च लगे रहे, तो फिर वेट की घटना है? अज बंदा भी यही काम करता है। पुछो महाराज मेरे जीवन च दुख बड़े है, मैं तो ध्यान से भी अद्धा घंटा बहता है, मैं तो सत्संग च भी आता है भाई, सत्संग च हफ्ते बाद आता या 15 दिन बाद आता, ध्यान से अद्धा घंटा बैठदा, बाकी दिन दस बाकी की करता है? हाँ जी थोड़ी हेरा फेरी भी हो जाती है, झूठ भी बोल हो जाता है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते, गाली गलोच भी हो जाता, वो कितनी देर होंगी है? जरा गौर करो। हुण समझण वाली गल है ना कि नेकी असी इन्नी की करते हैं, तो बुराई असी इन्नी करते, तो प्रभाव कितना ज़्यादा होना साडे जीवन ते। हुण जे असी नेकियां दा फल चाहते हैं, अपने मालिक दे सिमरन दा फल चाहते हैं, सतसंगत दा फल चाहते हैं, तो फिर नाल नाल सानू बुराई दा संग त्यागना भी पैना है, नाल नाल सानू बुरा छड्डना भी पैना। जे एक्सरसाइज करते हैं तो पीजे परौंठे या इदां दी चीज़ां बंद भी करनियां पैणियां है, तां ही शरीर ते वो मेहनत का असर देखने को मिलना है। पर इंसान एक ही चीज़ नूं ले लैंदा, मैं अच्छा करदा है, अच्छे नूं गिण लैंदा, 10 मिनट 15 मिनट अद्धा घंटा कीता, बुरे नूं गिणदा नहीं जो सारा दिन करता है बंदा। समझदे हो कि नहीं? फिर बंदा रब दी रहमतां लभदा है, तो रब कहता मैं तो रहमत देण नूं तैयार हाँ। इसलिए असीं ये भी गल कहांगे, ये भी लाइन नोट कर लैनी कि सिर्फ सतसंग विच जाना, सिमरन करना नाल ही रब दी रहमतां नहीं मिलदियां, खुशियां नहीं मिलदियां, उहदे नाल नाल बुराई दा संग छड्डना पैंदा है, बुरियां आदतां छड्डनियां पैंदियां है, बुरी संगत छड्डनी पैंदी है। हुण बंदा कहे जी मैं सत्संग च आ गया, पर बाद चो जाके मैं शराबियां कोल बह गया 2 घंटे 4 घंटे। हुण शराबियां को 4 घंटे बैठा वो नहीं गिनना, पर सत्संग अद्धा घंटा बैठा वो गिन लेना। रब की रहमत नहीं मिली, क्योंकि अद्धा घंटा सत्संग बैठा सी, तो रब ने भी कहना अद्धा घंटा मेरे को बैठा, बाकी तू मैनू याद रखिया, मेरा सिमरन किया, बुराई तो बचिया। मजा तो ताया बंदा अद्धा घंटा सत्संग बहता है ना, फिर अगे नियम रखे कि सत्संग समझाया गया है कि शराबियां कोल नहीं बैठना, या बुराइयां कोल नहीं बैठना, या नशे वालियां दी संगत नहीं करनी, या बुराई तो बचना है, गाली गलोच नहीं करनी, निंदिया चुगली नहीं करनी। हुण इहदा मतलब की है
सत्संग 'च बह के जो मैं सिक्ख्या हुण मैं उहदे मुताबिक बुराइयां नूं अपने जीवन चों कढ दिता। हुण मेरे जीवन ते मालिक दी रहमत दा पूरा असर होएगा, देखण नूं मिलेगा। फिर सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।